किसी गांव में दो चचेरी बहनें रहा करती थीं। उनमें से एक अनीता जो कि बड़ी भी थी और दिखने में काफी सुंदर भी थी, लेकिन दूसरी जिसका नाम परी था, दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। एक तो रंग की काली थी और दूसरा मोटी भी थी, जिसकी वजह से और तो और सबसे ज्यादा मजाक उसका अनीता ही उड़ाया करती। एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ने के बावजूद अनीता का बर्ताव अपनी चचेरी बहन से बहुत ही बुरा था। एक दिन अनीता स्कूल जा रही थी कि परी उसे कहती है, अनीता, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलूं? मैं भी स्कूल ही जाने वाली हूँ। दोनों बहनें इकट्ठे चली जाती है। अरे जा जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है मोटी। मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सब लोग मुझे बुरा भला कहने लगेंगे। तू खुद ही जा, मैं अकेले ही जाऊंगी। और अपनी चचेरी बहन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर परी को बहुत दुख होता है और आखिर वो अकेले ही स्कूल जाती है। स्कूल में जाने के बाद भी क्लासरूम में सभी लड़कियां अनीता के साथ मिलकर परी का मजाक उड़ाया करती। फिर एक दिन अनीता की एक क्लास फेलो अपने जन्मदिन की पार्टी पर अनीता को इनवाइट करती है। अनीता बहुत सुंदर सा तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने लगती है। तभी उसे परी कहती है, अनीता, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ बर्थडे पार्टी में? क्यों, तुझे किसी ने बुलाया है? नहीं, बुलाया तो नहीं, मगर मैं तुम्हारी बहन हूँ। अरे जा जा, बिला वजह मुफ्त में बहन है। तुझे ऐसे ही ले जाऊं अपने दोस्तों में, ना जान ना पहचान। मैं नहीं लेके जा रही तुझे कहीं भी। इस तरह अनीता अक्सर दोस्तों के साथ खेला करती, खूब मजे किया करती। दूसरी तरफ परी का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय पढ़ाई पर दिया करती और फिर पढ़ाई में वो काफी अच्छी हो गई। जब उनके स्कूल का रिजल्ट आने वाला था, तभी अनीता कहती है, अरे परी, मैं तो क्लास में फर्स्ट आऊंगी आज, देख लेना। टीचर प्यारे बच्चों को ज्यादा मार्क्स देती है। वैसे तू भी फर्स्ट ही आएगी मुझे लगता है, लेकिन नीचे से। इतना कहकर बाकी क्लास की लड़कियां भी अनीता के साथ परी का मजाक उड़ाकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। इतने में क्लासरूम में टीचर आ जाती हैं और रिजल्ट अनाउंस करती हैं। पूरी क्लास में परी फर्स्ट आई थी और सेकंड थर्ड और बच्चे, लेकिन अनीता का तो कहीं नाम ही नहीं था। परी पूरी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। सभी लोग उनके घर आकर उनको बधाइयां दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर अनीता बहुत जल रही थी। इस परी की बच्ची का तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वो एक साजिश प्लान करके परी के पास जाती है। परी, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तुम्हें तकलीफ दी। मुझे पढ़ाई में तुम्हारी ज़रूरत है। आज से हम दोस्त बन जाते हैं। अगर तुम मेरी दोस्ती एक्सेप्ट कर लोगी तो मुझे लगेगा तुमने मेरी सभी गलतियों पर मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है नीता, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुमने कह दिया। बस आज से अब हम दोस्त पक्के हैं। चलो ठीक है, फिर जंगल में चलते हैं खेलने के लिए। अरे नहीं, मैं जंगल नहीं जाऊंगी। माँ कहती है वहाँ बहुत डर लगता है। अरे, तेरी माँ तो ये भी कहती होगी कि तू चांद है, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। अब तुम चांद थोड़ी ना होगी। मैं तो रोज वहां जाती हूँ, कुछ नहीं होता। चलो आओ चलते हैं। और अनीता की बात मानकर परी जंगल में खेलने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे वहां बहुत डर लग रहा था। अरे अनीता, तुम लोग कैसे खेलते हो यहाँ पर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता डर वर, तू बस वो पहाड़ी के ऊपर आंखें बंद करके खड़ी हो जा, फिर हम खेल खेलते हैं। मैं तुझे आगे बताती हूँ क्या करना है। पहाड़ी पर जाकर परी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है और पीछे से आकर जल्दी से अनीता उसे खाई में धक्का दे देती है और खुद वहां से भाग जाती है। परी बेचारी चीखें मारती रहती है, लेकिन अनीता नहीं सुनती और गिरते गिरते परी एक और ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां 3 चांद थे। अरे, क्या मैं मर गई? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी दुनिया है? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? अरे घबराओ नहीं परी, तुम हमारी दुनिया में हो, चांद की दुनिया। हम जादुई चांद हैं। 3 चांद? लेकिन जमीन से तो मुझे हमेशा एक ही चांद दिखता है।
हाँ, हम जादुई चांद हैं। तुम जो चाहो हमसे अपनी ख्वाहिश पूरी करा सकती हो। मैं बहुत मोटी और काली हूँ, जिसकी वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता। तो आप मुझे सुंदर और स्मार्ट बना दो। ठीक है, अभी तुम बहुत ही सुंदर और स्मार्ट हो जाओगी। ये लो। और तभी वो एकदम से बहुत स्मार्ट और सुंदर हो जाती है। लेकिन अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तुम आंखें बंद करो, उसके बाद तुम अपने घर में होगी। वो जैसे ही आंखें बंद करती है, तुरंत चांद अपनी जादुई शक्ति से उसे घर पहुंचा देता है। वो अपनी माँ को देख के बहुत खुश होती है। उसकी माँ उसे इतना सुंदर और स्मार्ट देखकर हैरान हो जाती है। वो अपनी माँ को सारी कहानी बताती है और अगले दिन स्कूल चली जाती है। जब अनीता उसे जिंदा देखती है तो घबरा जाती है। अरे परी, तू मरी नहीं, तू जिंदा है और इतनी सुंदर और स्मार्ट कैसे हो गई तू? मैंने तुम्हें कहा था ना अनीता, इंसान की खूबसूरती चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। और मैं दिल से खूबसूरत थी ना, इसीलिए मुझे भगवान ने ऊपर से भी अच्छा बना दिया। मुझे माफ कर दो परी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझ पर एक बार एतबार करो, मैं अब कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें एक बार पहले माफ किया, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं तुम पर कभी एतबार नहीं कर सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पैसे धन दौलत आ जाते हैं, लेकिन अगर एतबार एक बार टूट जाए, चला जाए, तो वापस नहीं आता। और कोई भी रिश्ता एतबार के बगैर कुछ नहीं। तो कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।